हेलो एवरीवन, एक ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दे रखा है क्वेश्चन 1 में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो किसी एक को चेंज कर देना है। साइन थीटा बराबर किस में चेंज कर देना है, कॉस में। तो कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यहाँ कॉस थीटा है। ये दोनों थीटा क्या हो गया, वैनिश कर गया। तब वैनिश किया तो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर क्या है थीटा। अब लिखिए ये माइनस है, इधर जाएंगे तो 90 बराबर है ना, ये प्लस माइनस है, दाईं ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो थीटा प्लस थीटा। या लिखिएगा 90 बराबर क्या होगा 2 थीटा, या 2 है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इनटू में है तो ये बटा में जाएंगे तो 90/2 हो जाएंगे। 2 एक है 2 है ना, 45 दूनी 90 होते हैं। तो थीटा का मान जो आया है वो 45 डिग्री है। तो आपका एंगल क्या हो जाएंगे, ये 45 डिग्री हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। यदि दे है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये वृत्त की परिधि है। तो 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 होते हैं। और यहाँ पर व्यास दिया है, तो व्यास है तो हमें यहाँ त्रिज्या रखनी है। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास/2। तो व्यास 14 है, 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएंगे। तो 14 को 2 से भाग दीजिएगा 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 रखिएगा। तो 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे। तो ये 44 है ना सेंटीमीटर हो जाएंगे। परिधि क्या होगा 44 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। करा बिंदुओं इतना की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x1 है, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस है ना, x2 - x1, तो x2 ये है, तो x2 का मान -1 है, अब माइनस x1, तो x1 का मान आपको -5 है। तो -5 जो है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बना देंगे। -5 का होल स्क्वायर, x2 क्या आपका था -1, x1 क्या था -5, तो हमने -5 लिखा, प्लस y2। तो y2 आपका कितना है, y2 3 है, और y1 का कितना है 7 है। तो 3 - 7 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब क्या कर दिएगा -1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +5 लिख दीजिएगा का होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया तो -4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 जाता है तो 4 स्क्वायर, ये 4 का वर्ग 16 होगा, इसका भी 16 होगा, 4 का वर्ग 16, इसको जोड़िएगा तो 32 होगा। अब 32 का वर्गमूल होता है ना, इसको निकालिए, अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो ये 2 का इसका भी 2 जोड़ा निकलता है, वर्गमूल से जोड़ा निकलते हैं। तो इनका एगो निकाल दीजिए, इनका भी है ना, इनका भी 2 निकलेंगे, 2 का एगो निकलेंगे, ये रूट में 2 रह जाएंगे, तो 2 दूनी 4√2 होंगे। तो कितना इसका आंसर होगा 4√2। तो 4√2 यहाँ है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। जब मूल समान होता है डी का मान 0 होता है, डी बराबर b² - 4ac बराबर 0। तो आपका b का मान, b की स्थान पर क्या है a है, तो a रखिएगा, b के स्थान पर a है, -4 गुने a कितना है आपका a है b, और c कितना है आपका c है, c रहेगा बराबर 0। तो यहाँ a² - 4bc बराबर क्या है 0। तो यहाँ a² - 4ac, a² यहाँ है ना -4bc = 0 है। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, बिंदु है ना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। देखिए मूल बिंदु की दूरी होता है x² y²। तो आपका 2 कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 4 13 इकाई हो जाएगा। कितना होगा 13 मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु की दूरी तो x² और y² होता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 होता है, तो √13 हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसाद शांत है।
देखिए शांत बोल रहा है, तो जिसका हर में हर क्यों है ना, क्यों को हर कहते हैं, पी बाई क्यों, ये है हर, इसको कहते हैं अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। जिसका क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर m रहे तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। ये क्या होगा, शांत दशमलव। तो यहाँ बोला कि प्रशांत किसका शांत है, तो इस रूप में आ जाएंगे तो वो शांत होंगे हर। तो नीचे वाला आपको कितना है, हर है, तो ये 3/8 है। इनका हर देखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करके, तो 2 गुने 2, इससे भी भाग, ये 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। या अगर 2 का हर क्यों 2 का पावर n भी रहेगा तभी ये शांत होगा, या क्यों है ना 5 का पावर m रहेंगे तभी ये शांत होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर n का स्थान पर कितनों भी हो सकता है, 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कितनों हो सकते हैं। तो यहाँ ये शांत हो जाएंगे क्योंकि इसके हर में 2 का पावर n है। हम बताए थे क्यों अगर क्यों हर को कहते हैं, हर के स्थान पर 2 का पावर n भी रहे तब भी शांत कहलाएगा, या क्यों बराबर 5 का पावर m है तब भी शांत कराएंगे। तो n का पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 नेचुरल नंबर कितनों भी हो सकते हैं, यहाँ पर कितनों भी हो सकते हैं, ये इसलिए ये शांत होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया, ऑप्शन ए वाला ही शांत हो गया, क्योंकि यहीं पर देखा, यही संख्या नंबर देखे इससे पता चल गया ये शांत है ना। आगे देखिए, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, इन दोनों को मिलाने वाले मध्य, तो क्या होता है x1 x2 का क्या होता है, यहाँ पर देखिए x1, ये जैसे कि आपको क्वेश्चन देखिएगा, ये है ना, कह रहा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 x2 का बटे 2, x1 x2, तो x1 हमारे पास -2 है, x2 क्या है 4 है, बटे में 2 से डिवाइड करना है, y कॉमा y1 और y2, तो y1 3 है, अब प्लस y1 3 है, y2 कितना है 1, अब बट्टे में 2 कर देंगे, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, और 3 1 4, 4 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो 1,2 हो जाएगा, क्या होगा 1,2। तो 1,2 क्या है, ए में है, ऑप्शन ए में दे रखा है। आगे देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl होता है, ये फार्मूला होता है, इनको आप याद ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन है ना, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ना, आपको सेक 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो देखिए सेक 60 का मान पूछ रहा है, तो इसका मान हमें नहीं याद है, तो हमें 1/cos 60 का मान याद है, cos 60 बराबर 1/1, cos 60 का मान 1/2 होते हैं, तो ये डायरेक्ट ऊपर गुना होगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारे सेक 60 का मान कितना हो गया, √2 नहीं 2 होंगे, कितना आया था तो 2, तो 2 इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसी तरह सार्वंतर, यहाँ बोला सार्वंतर डी हो सकता है, तो सार्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, इनमें से सभी, तो हाँ इनमें से सभी होंगे, है ना। एपी में है ना, प्रथम पद पहला पद जो होते हैं उसको प्रथम पद कहते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। आपका सार्वंतर 0 भी हो सकता है, माइनस निगेटिव में हो सकता है, धनात्मक में भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ये डी ऑप्शन होंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे में दे रखा है 5 + 3√2 परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये आपको ये रूट में लगा हुआ है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होंगे। कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या ही होंगी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो इसको किसी है ना एक से अलावा कोई संख्या से ये न कटे। तो मान लेते हैं 28 है, तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 4 से कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, जो किसी से न कटे, एक के अलावा कोई भी संख्या से एक उसको नहीं काट सकती है। ये भी 3 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये आपको है ना 6 3 ने, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाने वाले हैं। आपका अभाज्य संख्या कौन हो गया, ये 71 है, एक के अलावा दूसरी संख्या से ये नहीं कट पाएंगे, इसलिए अभाज्य संख्या कौन हो गया, 71 हो गया। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं, तो ये अपरिमेय कौन नहीं होगा। देखिए ये सब तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है,
तो किसका शांत है, देखिए इसका शांत हो, देखिए 15 का आवाज गुणनखंड 3 गुने 5 होता है। तो हम पीछे एक क्वेश्चन इसी तरह का बनाए हुए थे कि बोले थे कि हर का क्यों किसके रूप में होना चाहिए, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m रहेगा, इस तरह के है ना रूप में रहेगा तो वह संख्या शांत होगी। तो ये तो इस तरह के रूप में नहीं है, ये 3, इसका हर क्या है 3 गुने 5, तो इसका हर इस तरह के रूप में नहीं है, तो ये नहीं होंगे शांत। ये देख लेते हैं 160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे, 80 दूनी 160 होते हैं। इसका भी डिवाइड करेंगे तो ये 40 होंगे, और 40 का भी डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, और 20 का डिवाइड करेंगे ना तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 होगा और 5 का पावर 1 ही है। तो देख रहे हैं ये जो है ना ये हर इसके रूप में है, दोनों इसी के रूप में है, 2 है तो 2 है, 5 है 5 है, n और m कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखना है 2 और 5 इस रूप का है कि नहीं, तो इस रूप का है, तो ये संख्या यही शांत होंगे। क्यों होंगे, ये 11/107 होगा, क्योंकि हर को देखना है क्यों, इसको p/q होता है, क्यों वाला को देखना है। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m होगा, इस रूप में होगा तो ये शांत होगा। तो हमने शांत बता दिया कैसे होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापन। 2 लगातार सम, देखिए 2 लगातार क्या बोल रहा था, 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या 2 होता है, इसके लगातार तो 2 का सम क्या इसका 4 होएगा। इन दोनों का मौसा निकालिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी मौसा कितना हो जा रहा है 2। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होंगे। ले लीजिए 4 के आगे क्या होता है 6, 4 के लगातार सम संख्या, तो 4 के लगातार सम संख्या 6 होता है। इसका एचसीएफ निकालिए, 4 6 का, तो 4 1 4, 6 में से 4 गया तो 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 लगातार है ना संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 2 ही होता है। तो ये है ना ऑप्शन आपका 2 हो गए। आगे देखिए द्विघात है ना, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, x² इतना के शून्यक है। तो कह रहा है कि 1 + अल्फा + 1/बीटा का मान क्या है, तो 1/अल्फा बोल रहा है, तो 1/अल्फा लिख देना है, 1/बीटा। इनका है ना बटा का जोड़ कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा होंगे, तो इसको है ना अल्फा से अल्फा करिए तो बीटा होएगा। अब बीटा है ना बीटा में भाग दीजिए, अल्फा आएगा, अल्फा में 1 से गुना अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा = -b/a होता है, क्या है -b/a। अल्फा गुने बीटा = c/a होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर b 1 दे रखा है, x के बगल में 1 है तो उसको b बोलते हैं, है ना। तो b का मान 1 है, तो है ना -1। a का मान जो दे रखा है वो ये भी है ना, x² के बगल में 1 जो है वो a है, a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। और c का मान देख रहे हैं तो c का मान -2 है, तो -2 लिखेंगे। a का मान 1 था, तो इसमें 1 में देखिएगा 1 में 1 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, -2 में 1 से भाग दीजिए तो -2 होंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो कितना होगा 1/2 आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है क्वेश्चन है ना, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर को सार्वंतर भी कहते हैं। पदांतर को क्या कहते हैं, तो इसका nवां पद दे रखा है an = nवां पद को an बोलते हैं, इसका an + b दे रखा है तो इसका पदांतर को d बोलते हैं। तो इसके पीछे वाला है ना संख्या निकाल लेते हैं, n-1 कर लेते हैं, इसकी पीछे वाला संख्या n-1 होगा, एक घटा देंगे तो a लिखिए n-1 अब प्लस b कर दीजिए। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा है ना, इसके आगे है ना आगे वाला संख्या से पीछे वाला संख्या घटाते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। तो है ना इसके ये आगे वाली संख्या, ये पीछे वाला संख्या, एक वो कम किए ना n-1, ये कम वाली ये संख्या पीछे वाली संख्या है, ये आगे वाली संख्या है। तो an + b हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको गुना भी कर सकते हैं, an है ना -a है ना प्लस क्या b हो जाएगा, इसको गुना भी कर सकते थे an - a + b। अब क्या है ना -an a + b होगा, यानी इस संख्या में से है ना पिछले वाली संख्या है ना घटा देंगे, तो पिछली वाली संख्या यही था, इसको घटा दिए तो ax + b है -ax है
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस बी हो जाएंगे, ए एक्स और ए एक्स कट जाएंगे, बी और बी कट जाएंगे, तो क्या बच गया ए। तो इसका पदांतन हो गया वो ए है, क्या हो गया ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है ना आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे में दे रखा है, देखिएगा ये आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि बिंदु यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन है ना आप 18 पढ़ेंगे, बिंदु 6 - 5 का भुज। देखिए भुज जो है ना, भुज 6 होता है, अब कोटि कितना है 5 है, तो इसमें भुज पूछा जा रहा था, तो भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या होगा 6। तो आपको है ना ऑप्शन 6 लिखिएगा। कोटि आपको -5 होगा, भुज पहले को कहते हैं, एक्स वाला को भुज बोलते, वाई वाला को कोटि बोलते, तो वाई वाला तो में कोटि नहीं पूछ रहा था, भुज पूछ रहा था, इसलिए ए लिख दीजिएगा। क्या है भुज है आपका 6, तो 6 यानी ए ऑप्शन होगा। बिंदु 2 और 3 स्थिर है, प्रथम पाद कि द्वितीय पाद कि तृतीय पाद, इसको समझ लीजिए, ये एक्स वाई होता है, क्या है इसमें एक्स वाई, तो इसमें प्लस प्लस फर्स्ट में रहता है, क्या है ये फर्स्ट में, सेकेंड में होते हैं, यहाँ आपको यहाँ ये एक्स वाला है तो ये माइनस होगा, तब होगा प्लस होगा, इनमें माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस और माइनस ही होते हैं, फोर्थ में आपको है ना प्लस तब माइनस होती है, ये आपको ये चिन्ह आपको चिन्ह से देखनी होगी। तो ये प्लस प्लस है, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस प्लस है, तो किस बिंदु किस में स्थित है, तो प्रथम पाद में स्थित है, ठीक है, प्लस प्लस है दोनों में, इसलिए प्रथम पाद में स्थित है। आपको है ना क्वेश्चन है ना देखना है, एक्स बराबर ए दे रखा है, कितना है ए, और है ना y = b है, समीकरण x - y = x + y = 4 है, तो इसके है ना इसके हल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हम x और y का मान निकाल लेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो ये दोनों समीकरण है, x - y = 2x + y, ये दोनों समीकरण जोड़ देते हैं, तो इस समीकरण है ना ये दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या है ना x वो x में जोड़ेंगे तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, दोनों को जोड़िए, तो x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या होगा 2x, और y और प्लस y को जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे तो कुछ जीरो बन जाएगा, तो जीरो को जोड़ना कोई है ना, 2x में जीरो जाएंगे तो 2x ही होगा, और 4 2 6, तो 6 लिख दीजिएगा, x का मान 6/2, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। अब x का मान है ना समीकरण है ना आपको 1 में रख दीजिए या 2 में, तो 1 में रख देते हैं, तो x और y है ना, x का मान हमारे पास कितना आया था 3 - y = 2 हो गया। अब 3 है, ये प्लस है, इधर आएंगे तो बाईं ओर तो माइनस हो जाएंगे, ये दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1, तो y का मान 1 हो गया और x का मान 3 हो गया, तो x = a कितना है a है, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ ऑप्शन सी में दे रहा है, x का मान 3 है, a का y का मान y = b है, तो b का मान 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्यों हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है ना आप आगे देखिएगा, समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो देखिए इनका मूलों की प्रकृति पूछ रहे हैं कि इनकी मूलों की प्रकृति कैसे होंगे, तो देखिए इसका मूलों की प्रकृति जांचने के लिए d² - 4ac देखना होगा, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b यहाँ पे 2 है, ये b है, x के बगल में 2 जो है ना वो b होता है, तो इसका a² - 4 × a का मान कितना है 1, अब b का मान कितना, c का मान क्या है 4, तो 2 का वर्ग 4 आया ना, 4 चौका 16, इसको घटाएंगे तो माइनस है ना 12 होगा, ये 0 से छोटा हो गया, ये 0 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं b² - 4ac, तो ये है ना 12 है 0 से छोटा है, तो इसका मूल है ना क्या होगा नहीं होगा, मूल असमान वास्तविक असमान नहीं, वास्तविक समान नहीं होगा, वह अवास्तविक होगा, क्या इसका मूल नहीं निकलेंगे अवास्तविक होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखिए बिंदु इतना की बीच की दूरी, क्या बोल रहा है बिंदुओं है ना 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी, तो इसका दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 - x1, तो x2 क्या है 2 है, -x1 4 है, प्लस y है ना y2 - y1, तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है ना y2 - y1, तो माइनस y1 - 1 है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 में से 2 गया 2 हो गया, क्या हो गया -2 और 3 माइनस प्लस, तो 3 1 4, तो 4 का स्क्वायर, तो है ना 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16,
16 में इसको जोड़िए 20 हो जाएगा। अब 20 का है ना, इसका है ना आपका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो ये 2 का निकल जाएगा, 2 को जोड़ा का एगो निकलता है, तो ये 2√5 होगा। कितना होगा? 2√5। तो 2√5 है ना, ऑप्शन है ना आपको डी में दे रखा है। कितना में दे रखा है? 2√5 इकाई डी में दे रखा है। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है ना 0 की दूरी क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन 23 में देखिए, बिंदु है ना 4, तो 4, 10 ये दे रखा है 4, 10 और 2, को मिलाने वाले क्या रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी है ना 0, 2 की दूरी निकालिए। तो ये 2, है, क्या है? 2, इसके मध्य बिंदु का दूरी है ना 0, 2 की दूरी निकालिए। मध्य बिंदु और 0, 2 की दूरी निकालिए। तो मध्य बिंदु का निकाल लेते हैं। तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 4 में से इसका मध्य बिंदु निकालिए, तो 4, 2, 6, तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु निकालते हैं तो x1 प्लस x2 होता है। तो x1 4 था, x2 क्या था? 2 था, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, 3 आ गया। इसी तरह y1 और y2 को जोड़ते हैं तो 10, 2, 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है? 0, 2 की दूरी, 0, 2 की दूरी, इन दोनों की दूरी निकालने के लिए कहा है। तो क्या होगा? x2, तो x2 हमारा 0 है, 3 का होल स्क्वायर, x1 3 था। इसी तरह y2 कितना है? 2 है, y1 कितना है? 6 का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 6 में से 2 आया तो 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 9, 16 आपको 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 हो जाएगा। तो ये 5 आंसर होंगे इनका, समझ में आ गया? ये आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 इकाई, इनका 5 इकाई। तो ये समझने की बात है कि बिंदु इतना को मिला लेते, दोनों को बिंदु को मिला दिए हमने। यहाँ दोनों बिंदु को क्या किए? दोनों को मिला दिए। यहाँ पर जो दिया था दोनों को मिलाने वाले, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए। इनके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु और 0, 2 की दूरी, तो मध्य बिंदु हम निकाल लिए। मध्य बिंदु इन दोनों से निकालिए, x2 और x1 को जोड़कर 2 से भाग दिए, x2 और x1 को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए, 3 आ गया। y1 और y2 को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, और ये बिंदु से, मध्य बिंदु से और 0, 2 की बीच की दूरी निकालने के लिए, तो दोनों के बीच की दूरी निकाले हैं, तो हमारे 5 आया। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? √5 हो गया। इसी तरह त्रिभुज में दे रखा है 24 में, यदि त्रिभुज ABC में शीर्षों के निर्देशांक 2, 4 है और 6, है तथा 4, माइनस है ना 1 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक होता है x1, x2 और x3 बटे में 3। इसी तरह y1, y2, y3 बटे में 3। ये निर्देशांक है ना त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला है। तो x1 हमारे पास क्या है? ये 2 है, तो 2 लिख देंगे। x2 क्या है? 0 है, तो 0 ले लेंगे, है ना। x3 कितना है? 4 है, तो 4 ले लेंगे। अब बटे में 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह y1 इतना कितना है? -4 है, और y2 कितना है? y2 6 है, और y1 कितना है? -1 है। अब भाग देंगे 3 से। अब देखिए 4, 2, 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 ही ना होगा। और ये 6, 4, 10 है, ये 1 है, क्योंकि है ना y3 जो है ना -1 था, तो हमने y3 -1 लिख रखा है। कितना है? लिख रखा है। तो 6, 4, 10, 10 में से एक जगह तो 3 होगा, मतलब 6 में से 6, 4, 10, 10 में से एक जगह तो 9, और 9 में से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ना होगा, तो 2, 3 हो गया। क्या हो गया? 2, 3। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएंगे। कह रहा है कि आगे यदि बिंदु है ना 1, 2, 0, 0, a, b संरेखी हो तो, है ना। तो संरेखी कब होता है? मान लीजिए कि ये 3 बिंदु है, a है, 3 बिंदु एक ही रेखा पर होता है, b और c है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं 1, क्या है? 1, 2 है। अब b का निर्देशांक मान लेते हैं 0, 0, और c का मान लेते हैं a, b है। यहाँ पर दे रहा संरेखी हो, तो संरेखीन होता है तो ए बी प्लस क्या होता है? बी सी। ए बी प्लस बी सी बराबर हो सकता है क्या? ए सी के बराबर। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के लेवल में आना चाहिए, तभी ये संरेखी होगा। तो ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकालना होता है तो 0 में से 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 0 में 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस बी सी, है ना। बी सी की दूरी निकालना ए है ना, A2 - A1,
तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 0 है, तो A में से 0 घटाएंगे तो 0 ही होगा, 0 का A स्क्वायर। इसी तरह B है ना, B2 है ना, ये क्या है, B2 माइनस B1 कर देंगे तो का B1 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो B होगा, B में से B में से 0 जाएगा तो 0 ही ना, B में से 0 जाएगा तो 0 हो गया, B हो जाएगा, B में से 0 जाएगा तो B होगा, तो B स्क्वायर हो जाएंगे। अब बराबर AC की दूरी निकालना है, तो AC x2 माइनस x1, तो A माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, तो y2 हमारे पास B है और y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए रूट है ना 4, एक का वर्ग 1 आई, 4 1 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा, प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इनका रूट कर देना है, क्योंकि है ना दोनों का AC का दूरी निकाला था, तो इसका A स्क्वायर होगा, B स्क्वायर होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर के फार्मूला पर A माइनस बी का स्क्वायर होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2, 1 में से 2 में 1 से गुणेंगे तो 1 होगा, 1 में A से गुणेंगे तो 2A प्लस B स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है, अब माइनस 2AB, तो 2 दूनी 4B हो जाएगा। अब क्या है ना, इन दोनों तरफ से वर्ग कर देते हैं, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा कि है ना, ये रूट 5 होगा प्लस रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर होगा, इनका होल स्क्वायर कर देना होगा। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएंगे, तो इसमें A स्क्वायर होगा, B स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये है ना 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 1 5 होगा, और 4 1 5 माइनस 2A होगा, माइनस 4B हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका A स्क्वायर का A का वर्ग करिएगा तो 5 का वर्ग करिएगा तो 5 होगा, इसका वर्ग करिएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अब प्लस 2AB, तो 2 और रूट A, अब B कितना है रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर क्या है B स्क्वायर आपका है ना, प्लस 5 है माइनस 2A माइनस 4B है, तो ये 5 और ये 5 बराबर के दोनों हो रहे, बराबर बराबर तक काट सकते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर कट जाएंगे। अब है ना 2 बचेंगे, तो ये 2 है ना रूट 5 है, रूट A स्क्वायर क्या है B स्क्वायर है बराबर 2 है ना, 2 इस दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, क्या सब कट गए हैं, तो आपको केवल है ना 2 अंक बचे हुए हैं, तो आपको 2 कॉमन लेना है, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें A प्लस क्या बचेगा 2B, क्या बचेंगे 2B, तो देखिए 2 से है 2 कट जाएंगे। अब के दोनों तरफ से वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट में से निकल के 5 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर बचे, इसका वर्ग करेंगे तो ये पूरे का, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस खत्म प्लस हो जाएगा, ये A प्लस B का होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा A प्लस 2B का होल स्क्वायर हो जाएंगे, तो 5 का A स्क्वायर ये 5B स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर ये A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अब प्लस 2AB, तो 2 में A से गुना करेंगे तो A होगा, है ना 2AB, B क्या है 2B है, अब 5A स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, 5B स्क्वायर है, तो ये प्लस 4B है, तो यहाँ आएगा प्लस 4A स्क्वायर है, 2 दूनी 4AB है, तो इधर आएगा तो माइनस 4AB हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0, तो 5 में से A जाएगा तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 4 होगा तो है ना, तो क्या होगा 5 में 4 होगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस 4AB है बराबर 0 है, तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB है, तो ये A है ना 2A प्लस माइनस है ना 2A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसका वर्गमूल निकालिएगा, 2A है ना माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2A बराबर क्या होगा B, तो देख रहे हैं ऑप्शन 2A बराबर क्या है B है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम मान निकाल के देखे हैं, तो 2A बराबर क्या हो गया B, क्योंकि हमने संरेखी जानते हैं कि है ना AB बराबर है ना BC बराबर जोड़ेंगे तो AC के लेवल में आएंगे, तो ये सब पर पुट किए हैं, तो पूरा ये बहुत बड़ा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, तो ये आपको इस तरह मान निकालना पड़ा है, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का A निकल जाएगा, 2A बराबर B है, तो ये ऑप्शन है आपका C दे रखा है, क्या दे रखा है ये ऑप्शन C में दे रखा था, तो ये ऑप्शन आपका 25 का C हो जाएंगे। आगे देखिएगा 2 समकोणी त्रिभुज, त्रिभुजों में इनके संगत भुजाओं का अनुपात
सदैव समान होता है। तो ये कथन किसने कहा? दो समकोणिक त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये कथन किसने कहा? आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स, यानी यूक्लिड ने कहा था। नहीं, यूक्लिड तो नहीं किया, यूक्लिड आर्यभट्ट नहीं, थेल्स कहा था, ये थेल्स ने कहा था। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरा भुज के भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? का मान 90 डिग्री का होता है। ये त्रिभुज में पढ़ना होता है। दो त्रिभुज के वर्गों का योग तीसरे भुजा के बराबर होते हैं तो तीसरा भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? का मान 90 डिग्री हो जाता है। आगे देखेंगे त्रिभुज आपको दो त्रिभुज है, समरूप है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC बराबर इतना दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का मान पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज DEF का मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए त्रिभुज ABC बराबर बटे त्रिभुज क्या है? DEF बराबर होता है BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दे। EF है यानी BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर होता है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, वर्गों का स्क्वायर होता है। दोनों भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर, तो दोनों भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर कर दिए। अब क्या लिखें? या त्रिभुज आपको दे रखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज इसका 54 दे रखा है और त्रिभुज DEF बराबर BC का मान दे रखा है, वो BC का मान 3 है। क्या है? 3 है। EF का मान कितना है? EF का मान 4 है। तो आपको 4 है तो दोनों का स्क्वायर करना है, तो यह लिखना है। तो ये 54 हो गया। ये क्या है? त्रिभुज DEF बराबर 3 का बराबर 9, 4 का बराबर 16। अब गुना कर दीजिए इसमें। तो ये 9 त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा? इसमें गुना होगा 54 गुने क्या होगा? 16। त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा? 54। ये थ्योरम है, ये याद करना होगा, ये चीज़ को थ्योरम को याद करना होगा। 54 गुने 16 है, ये गुना है तो बटे में होगा 9 इकाई, 9 5 45, 9 6 54, 16 का 16 16 5 80, 16 6 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। क्या होगा? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। तो त्रिभुज DEF का आंसर जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? B ऑप्शन में दे रखा है। वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा होता नहीं, बाहर से खींचा जा सकता है, इस तरह खींचा, अंदर से नहीं खींचा सकता है, इसलिए शून्य होगा। नहीं खींचा जा सकता, एको नहीं खींचा जा सकता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा ऑप्शन। 30 में देखिएगा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है और AB बटे DE है, अब BC बटे EF है, तो दोनों समरूप त्रिभुज है। तब कौन हो जाएगा? दोनों समरूप त्रिभुज है। देख लेना है कि त्रिभुज आपको दे रखा है कि ABC, तो त्रिभुज ABC दे रखा है। A को दे रखा है त्रिभुज DEF दे रखा है। इसका A है, ये B है, ये C है। E दे रखा है DEF, ये D है, E है, ये F है। तो ये क्या होगा कि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो होंगे तो दोनों समरूप होंगे। तो देखिएगा तो ये कोण B बराबर कोण F हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि ये इसके लेवल में होगा, E इसके लेवल में होगा, E इसके लेवल में होगा, तो कोण B बराबर क्या होगा? कोण F होता है। कोण B बराबर इसका संगत कोण F होता है। ठीक है, तो EF तो कोण E बराबर कोण कोण B बराबर कोण E होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ गया? दो त्रिभुज समरूप है तो ये कोण B बराबर कोण E होंगे। ठीक है, कोण A बराबर D था, कोण A बराबर क्या था? D था, कोण A B था, कोण B बराबर कोण E होंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको D हो जाएगा। आगे त्रिभुज देते हैं 31 में, देख लेते हैं 31 में क्या दे रखा है 31 में दे रहा समबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? तो AB स्क्वायर देखिए सम समद्विबाहु समकोण। तो ये समद्विबाहु में दो समकोण तो है भाई, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है। ये क्या है? आपका रहा है कि ABC
तो ई ए है, ई क्या है बी, कौन सी समकोण है, तो कौन सी इसको समकोण बना दीजिए। तो सी यहाँ पर बोल रहा था कौन सी समकोण है, तो ए बी है ना, यहाँ पर लिखिए बी। तो ए बी बराबर होता है, ए बी स्क्वायर बराबर होगा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी का ए बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग होता है ना कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर। अब कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2ac स्क्वायर कि ac स्क्वायर कि bc स्क्वायर कि 4ab स्क्वायर। तो देखिए ac स्क्वायर लिख दीजिए, और देखिए जितना e है उतना ही a, दोनों बराबर है, तो bc की जगह पर ac लिख सकते हैं, a स्क्वायर तो a स्क्वायर लिख दीजिए, 2ac स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा 2ac स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, किसी है ना बाय बिंदु P से वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई है, तो दो स्पर्श रेखा P और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो है ना कोण PO का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी बाय बिंदु P से वृत्त का जिसका केंद्र O है, वृत्त है जिसका केंद्र O है ना, अब है ना बाहरी बिंदु P से, तो P से है ना वृत्त के केंद्र से खींची गई दो स्पर्श रेखा है ना PA, तो ये PA है, यहाँ A कर दीजिए, और दूसरा PB है, तो P है ना B यहाँ पर है ना, इसके बीच का कोण है ना, इस दोनों के बीच का कोण 80 डिग्री दे रखा है। तो कोण POA, तो कोण P, तो POA, तो यानी इसको है ना इसको मिला दीजिए, दोनों को आधा आधा मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ये स्पर्श रेखा के साथ जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो है ना कोण POA, कोण P हो गया, O है पूछ रहा है, कोण O पूछ रहा है, तो कितना होगा। देखिए ई है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण O और प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान है ना 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि स्पर्श करता है उसके साथ 90 डिग्री का। और कोण O निकालना है, क्योंकि यहाँ पर O बोल रहा था। और कोण P, तो ये P जो है ना ये आधा, इसको है ना पूरा कोण तो 80 था, इसको आधा डिवाइड कर दिए, तो ये 40 हो जाएंगे। कितना होगा 40, डिवाइड करने पर 40 हो जाएंगे। तो 90 में और 40 में जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। कोण O प्लस 130 बराबर 180, तो कोण O बराबर 180 में से 130 घटा देंगे, कितना होगा 50 हो जाएगा। कितना होगा 50। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा 32 का ए हो जाएगा। आगे देखना है, आगे में क्या दे रखा है। आगे में दे रखा है त्रिभुज ABC, भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, तो AD बराबर है ना DB दे रखा है, इतना तो इत्यादि है। तो यदि AE इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज दे रखा है ABC है ना, AB है ना AC पर दो बिंदु AB है और AC है, दो बिंदु है, वो है D है और एगो E है। तो इन दोनों को मिला इस प्रकार है कि DE समानांतर है ना, वो है का आपका है BC, ये दोनों समानांतर है। तो ये समानांतर होगा तो AD बराबर क्या होगा, ये दोनों समानांतर होंगे, DE समानांतर BC होंगे, तो AD बाई BD हो जाएगा, क्या होगा अब बराबर AE बटे EC हो जाएगा, क्या होगा EC। ई दे रखा है कि AD बराबर AD अनुपात को बटे में भी कह सकते हैं, BD बराबर क्या दे रखा है 3/1 लिखिएगा। AE का मान आपको 6.6 दे रखा है। तो देखिए AD बटे BD कितना दे रखा है, AD बटे BD, तो AD का मान 3 और BD का मान 1। AE का मान देखिए 6.6 है, 6.6 है। तो कह रहा है AC का मान ज्ञात कर रहा है, वो तो AC, तो AC पूरे को बोलते हैं। तो ये AC ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, AC ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे AC में से है ना EC के जगह पर हम क्या करते हैं, AC में से AE घटा देते हैं। तो AE घटाएंगे तो AE की जगह पर कितना दे रखा है 6.6 लिख दीजिएगा। अब क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, इसमें गुना करिए 3 इंटू AC माइनस है ना 6.6 लिख दीजिएगा,
बराबर 6 में है ना 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 1 से गुना कर दीजिएगा तो 6.6 हो गया। अब क्या है ना 3AC हो गया, इसमें करेंगे तो क्षेत्र का 18 और क्षेत्र का 18 एक 19.8 बराबर 6.6 हो जाएगा। अब क्या होगा 3AC बराबर 6.6, ये माइनस है इधर होगा प्लस 19.8 होगा। अब क्या होगा है ना 3AC बराबर है ना 8 6 14 हो जाएगा और 9 6 15 और 15 1 16 और 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएंगे। अब है ना या लिखेंगे AC इज इक्वल टू 26.4 गुना है तो बटा है, गुना है तो बटा में हो जाता है तो 3 का 3 3 8 24 दशमलव है ना 3 8 24 तो 24 हो गया। तो आपको है ना 26 में से 24 जाएगा तो 2 का 2 पर 4 आएगा तो कितना होगा 24 होंगे तो 3 8 24 होगा। 8.8 होंगे, कितना होगा 8.8। ये 8.8 है ना ऑप्शन है ना आपको ए में दे रखा है, कितना में दे रखा है ए में, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है 33 का ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर पूछिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो AD/BD आपको दे रखा था 3 है ना 3/1 तो 3/1 लिख दिए। AE का मान है ना हमें 6.6 था, EC की जगह पर क्या करेंगे पूरे AC में से क्या कर देंगे है ना EC की जगह पर पूरे AC में से AE घटा देंगे तो AE का मान दे रखा था 6.6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए आंसर का मान हमारे पास 8.8 आ गया है। क्वेश्चन है ना आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे में दे रखा है कि है ना समांतर श्रेणी का इतना का 10वां पद, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछ रहा है क्वेश्चन है ना। आप 34 में देखिएगा, 33 तो बना चुके हैं, 34 में समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला होता है A + 9D। ये फार्मूला क्या कि 10 से पीछे एक 9 होता है 9D होएगा। तो A का मान आपको कितना दे रखा है, A का मान 8 है, 9 गुने D का मान दे रखा है सारवंतर 10 में से 8 घटा दीजिए। सारवंतर निकालते क्या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते, 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 होगा। तो 8 + 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़िएगा तो 26 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे, क्योंकि सारवंतर निकालते हैं दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाए थे ना तो 10 में से 8 घटा 2 आया था तो 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। क्वेश्चन यदि समीकरण इतना का मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मूल वो क्या है k है, तो आपको x² + 2k है ना x + 4 = 0। एक मूल क्या है 2 दे रखा है तो 2a² 2 गुने 2 है ना x की जगह k है, यहाँ पर 2 था यहाँ गुना था तो गुना लिख दिए। x का मान 2 दे रखा है, एक है ना मूल 2 दे रखा तो 2 हम x के मान बैठा दिए, x की जगह पर 2 बैठा दिए। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 लिखेंगे, ये 2 दूनी 4 के, ये 4 है तो 4 4 8 होता है तो ये 4 के 8 ही वो जोड़े हैं तो ये बराबर है, तो ये इधर ले आएंगे बराबर की ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो k का मान -8/4 होगा, 4 दूनी 8 तो माइनस यानी है ना k का मान जो आया वो -2 आया। कितना आया -2, तो ये b का मान आ गया। कितना होगा इसका मान, k का मान निकालने के लिए कह रहा था, k का मान निकाल लिए क्योंकि मूल 2 दे रहा था, इसमें मूल रखे हैं 2 की x की स्थान पर 2 रखे हैं तो k का मान निकल आ गया। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य कर रहा है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 गुने d। कौन सा पद शून्य होगा तो an का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। a का मान इसमें क्या होगा, a का मान 21 हो जाएंगे, कितना होगा 21, n - 1 गुने d निकालना है तो क्या करना होगा, d निकालने के लिए है ना आपको 18 में से 21 घटा दीजिएगा तो -3 होगा। कितना होगा -3 है ना, ये 21 है, ये प्लस है इधर आएगा तो -21 बराबर n - 1 गुने -3, तो n - 1 बराबर -21/-3 कर दीजिए। माइनस करेगा 3 1 3 3 7 21, n बराबर 7 + 1 = 8 है। तो n का मान क्या हो गया 8 हो गया। 8वां पद होगा शून्य, कौन होगा 8वां पद शून्य होंगे। इसका कौन सा पद शून्य होंगे तो 8वां पद। समीकरण इतना का मूल निम्नलिखित में कौन होगा, जब कहेगा मूल निम्नलिखित में कौन होगा तो इनका आंसर इसमें रखिएगा, जो शून्य बना देगा वही शून्य कहलाएगा। 0 रखिए तो इसको 0 इसको 0, -12 होगा तो ये 0 नहीं बनाएगा। 1 रखते तो 1 का वर्ग 1 तो ये भी नहीं होगा। आपको है ना आप रख लीजिए है ना -2 रखते हैं, क्या है ना आपको 2x² दे रखा है, 2x²
प्लस 5x माइनस 12। तो इसमें हम ना 2 गुने -2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 2 का वर्ग करिएगा तो ये नहीं होगा, तो क्या करते हैं ये -4 रखते हैं। क्या रखते हैं, वो 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। सी रखते हैं, सी का ऑप्शन रखते हैं इसमें। तो सी का ऑप्शन रखिए तो 2 गुने सी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 गुने -4 -12, तो ये 2 गुने 4 का वर्ग 16 होता है, अब 5 चौका 20 -12, तो 16 दूनी 32, इसको जोड़िएगा तो 32, ये दोनों को है ना शून्य बना दिया। तो ये है ना, ये क्या है -4 इस बहुपद में रखे हैं, इस समीकरण में रखे हैं, तो इसको क्या कर दिया, शून्य बना दिया, ये शून्य के लेवल में आ गया, तो यही शून्य कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यदि किसी बहुपद है ना x² - 2x + 5 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना। तो -b/a होता है, तो है ना माइनस लिखिएगा, b का मान क्या -2 लिखिएगा, a का मान 1 होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में से 1 से भाग देंगे 2 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos a होता है, ऑप्शन है ना आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा sec a का मान क्या होता है, sec a बराबर 1/cos a होता है ना। cosec है ना 44/sec 45। तो देखिए cosec आपको 44 है, बटे में sec है ना 40 है। तो cosec है ना, जब cosec 90 में से आपको है ना 44 घटाइएगा तो 46 आएगा, ठीक है। इसको बटे में लिख दीजिए। सेक है ना 46, किसी को परिवर्तन कर सकते हैं, चाहेंगे तो इसको परिवर्तन, कोसेक को परिवर्तन करिएगा तो सेक में जाएगा, सेक को परिवर्तन करिएगा तो कोसेक में जाएगा। तो कोसेक है ना 90 - थीटा इज इक्वल टू है ना आपको सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक। तो सेक 46 बटे में सेक 46, इन दोनों को काटिए तो 1 होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपको है ना 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, क्या होगा बी ऑप्शन होगा। इसी तरह 2 cos² 60 का नाम है ना मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 2 cos² 60 है, तो 2 cos का 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 2 गुने 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जानते हैं 1/2 कहाँ है, डी में है, इसका मान 42 का डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए sin² 20 और sin² 70 का मान। तो देखिए sin² 20 और sin² है ना 70 है, तो ये sin² है ना आपको 20 लिख देना है, क्योंकि 20 का मान तो हमें मालूम नहीं है। और sin² 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 ना होगा, 90 में से अगर है ना 70 घटाते तो कितना होता है 20 होगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो ये sin² 20 और sin है ना sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos² लिख दीजिए, cos 20 हो जाएगा। तो sin² थीटा प्लस cos², ये थीटा 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमने क्या किया sin 20 लिख दिया, sin 70 लिख दिया, sin² 20 लिख दिया, और sin है ना sin² लिख दिया, 90 में से 70 घटाते तो 20 हो गया। तो sin² 20 और sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos 20 है, तो ये साइन जब चेंज होता है तो cos में होता है, तो cos हो गया। तो साइन का एंगल और cos का एंगल दोनों सेम है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है ना आपका डी हो गया। आगे देखिए tan थीटा गुने cot थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा गुने cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये ऑप्शन आपका ए हो गया। आगे देखिए किसी भी त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर है ना 5 सेंटीमीटर, AC का मान के देखिए त्रिभुज है आपको ABC दे रखा है, क्या है देखा है A और B, ये C है, ये समकोण है, करा जिसका कोण B समकोण है। यदि AB बराबर, तो AB 12 सेंटीमीटर है, ये AB हो गया, और यहाँ आगे भी दे रखा है कि BC, तो BC आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो AC का मान, तो AC है ये है, तो AC इज इक्वल टू होता है √अंडर है ना AB² प्लस BC²। AB का मान क्या है 12² और BC का मान क्या है 5²। 12 का वर्ग 144 होता है, अब 5 का वर्ग 25 होता है, इसको जोड़िएगा 5 4 9 4 2 6 1 1। 13 का वर्ग 169 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो ये आपका 13 आया है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 46 देखेंगे आप। 46 में दे रखा है 5 साइन ए, क्या दे रखा है 5 साइन ए बराबर है ना 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको 46 देख लीजिए, तो आपको कॉट ए का मान पूछ रहा था। तो 5 ये 5 है, साइन ए बराबर 8 कॉस ए, ये दे रखा है। तो हमें कॉट ए का मान कराए, यहाँ पर क्या करा है कॉट ए, तो कॉस ए बाई साइन ए होता है। तो ये 5 है आपका, क्या है 5 है, तो ये गुना है, तो ये इधर 5 बाई 8 हो जाएगा। ये क्या है कॉस ए बाई क्या है साइन ए, साइन ए, तो 5 बाई 8 लिख दीजिए। कॉस ए बाई साइन ए का फार्मूला क्या होता है कॉट ए, तो कॉट ए का मान क्या हो गया 5 बाई 8। तो 5 बाई 8 आपका कौन ऑप्शन है, यहाँ सी है नहीं है, डी है। डी का मान कितना है 5 बाई 8 दे रखा है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका है ना क्वेश्चन है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे दे रखा है, आपको क्वेश्चन आगे देखनी है। क्वेश्चन आगे में दे रखा है ना आपको। ये क्वेश्चन है ना 47 क्वेश्चन देखना, कोट 60 का मान। तो कोट 60 का मान हमें याद नहीं है मान, तो कोट 60 का मान नहीं, तो कोट है ना हम 60 बराबर होता है 1 बाई tan 60। तो tan 60 का मान है ना 1 लिख देंगे। tan 60 का मान हमको मालूम है कि √3 होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया, 1 बाई √3 हो गया। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब उसकी खंभे की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो है ना उसकी छाया की लंबाई एक है ना, एक जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक खंभा है जिसका ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ देख रहा है खंभा की ऊंचाई देख लीजिए, ये खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है, तो 6 मीटर लिख दीजिए, क्या है मीटर है। ये है ना कह रहा है कि 6 मीटर है, तो है ना छाया, उसकी छाया का लंबाई का मीटर में बताइए। तो उन्नयन कोण आपका कितना बन जा रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये इसको 1 से मान लीजिए। तो इनका है ना tan 60 लगा दीजिए। tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है आधार लंब बाई आधार। तो लंब कितना है 6, आधार क्या है x। तो tan 60 का मान जानते हैं कि √3 होता है, बराबर 6 बाई x लिख दीजिए। x में रूट में क्या √3x इज इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा। x बराबर क्या होगा 6 बटे √3, और √3 को ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 6√3, 2 का क्या होगा ए वो निकल जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, तो 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है 2√3 मीटर होगा। ये आपका 2√3 है ना, ये ऑप्शन है ना हम 48 का बना रहे थे। ये है ना छाया की लंबाई जो आया था वो 2√3 आया था। ये ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक अर्ध है ना परिमाप 36, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है ना पाई r इंटू 2r होता है। इसका परिमाप दे रखा है वो 36 है। ये अर्ध है ना परिमाप का है ना अर्धवृत्त का परिमाप है पाई प्लस 2r होता है। तो r ले लीजिए कॉमन दो में, है ना पाई प्लस 2 बराबर क्या होगा 36। r बराबर पाई का मान 22/7 होता है, 2 लिख दीजिए। यहाँ कितना है 36 है। r इज इक्वल टू इसका बटा का जोड़ करिए तो 7 हो जाएगा, कितना होगा 7। तो ये 22 होगा, 7 दूनी 14 बराबर 36 लिखिएगा। तो r बराबर r इंटू यहाँ कुछ नहीं रहता है इंटू रहता है, इसको 4 दूँ 6 और 2 1 3, 36/7 बराबर 36 से यहाँ 36 कट जाएगा। तो r बराबर 1/7 इज इक्वल टू क्या है 1। r बराबर ये है ना बटा है तो गुना में होता है। r का मतलब इसका आपका त्रिज्या का रहा था निकालने के लिए, त्रिज्या निकल गया। r इज इक्वल टू 7 क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना आया था नहीं सॉरी ये नहीं थे, ये अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आया था, ये इसका होगा। ये हम सॉरी गलत मार दिए हैं, तो इसमें मानना है। अब एक आगे भी क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास क्या होगा। तो इसका व्यास निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² बराबर दे रखा है वो 154 है। क्या दे रखा है 154। तो पाई का मान 22/7 होता है, r² निकालना है तो 154 लिखिए। तो r² बराबर 154 है ना, ये बट्टा है तो गुना में होंगे, और जो है ना जो बटा होता है वो गुना होता है, जो गुना में हो तो वो बट्टा में होगा। तो ये आपको है ना
आपको क्या कर दीजिए, ये आपको है ना 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 साते 14 और 2 है ना 2 साते 14 और 2 साते 14, ये 77 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 11 का 11 11 77 7 हो गया। तो आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुने 7, तो आर का जो मान निकलेंगे वो 7 हो गया। क्या होगा? 7 होगा। हमें व्यास करा था, व्यास इज इक्वल टू होता है 2 गुने व्यास, तो 2 गुने त्रिज्या, व्यास का मान निकालना होता है 2 गुने त्रिज्या करते थे, त्रिज्या का मान 7 है तो 7 दूनी 14 हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या है? ये 50 का है ना, ये 14 सेंटीमीटर होगा। ये 50 है ना, इसका 14, इसका व्यास जो होगा ये 14 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए 14 50 का हो गया। आगे दे रहा एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक बेलन का व्यास दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि है ना इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र प्रिय, तो बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है ना, बेलन का वक्र पीछे। तो 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिखिए, आर का मान यहाँ व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास बटे 2। तो व्यास में से 28 में से 2 देखिए तो 14 होगा है ना, 28 में 2 से भाग दीजिए 14 ना होगा, तो आपको 14 है ना त्रिज्या निकल गया। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखा था तो 20 लिख दीजिएगा। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 है ना। तो अब गुना कीजिए, तो आपको गुना करिएगा तो है ना 22 दूनी 44, 44 में है ना 88 हो जाएगा, 88 गुने 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ये सेंटीमीटर हो गया, यानी 1760 हो गया, 1760। तो ऑप्शन आपका बी हो गया, 1760 हो गया। आगे देखना है एक अर्धगोले की है ना, अर्धगोले का जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका कुल परिचय। तो अर्धगोला है, इसका कुल परिचय 3 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि अर्धगोला जिसकी त्रिज्या से इसका कुल परिचय 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई का मान क्या है? 3 लिख दीजिए। अब पाई तो रहने दीजिए, आर का मान क्योंकि पाई इसमें सब में रखा है, इस आंसर में सब में पाई है तो पाई रहने दीजिएगा। 7 रखिएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो 3 गुने पाई, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 लिख देना है। तो 9 त्रिका 27, 4 3 12, 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। तो 147 पाई क्या लिखेंगे? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 147 होगा, क्योंकि 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला में होता है। तो 3 लिख दिया, पाई 7 का है ना, आर का मान हमें 7 दे रखा था तो 7 लिख दिया। 7 का वर्ग 49 होता है, तो 9 त्रिका 27 और 4 3 12 और 12 2 14, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखें, 2 वृत्तों की है ना त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल वृत्त का दे रहा है, इनका 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा। 2:3 अनुपात को बटा में लिखते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4:9, क्योंकि 4 बटे को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। करा यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण है ना माप थीटा है और त्रिज्या आर है, तो इसकी चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, तो है ना आपको थीटा ही है और 360 गुने 2 पाई आर ए, तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि आपको आगे कि 55 में 2 3 4 5 6 का मादिका होगा, तो मादिका सजा देना होगा है ना, ये में सजा हुए हैं, ये 2 है 3 है तब 4 है 5 है 6, इसका माधिका होगा। तो इसमें 2 इसका छिपाइए, 2 इधर से रखिए, 2 इधर से ढकिए, 2 क्या करते हैं इधर से ढकेंगे, बीच में कौन बच गया? 4, क्या बच गया? 4। इसका माधिका है ना आपका बी हो गया, बीच वाला होता है, इन दोनों से 2 को काटे, इधर से 2 काटे, बच गया क्या? 4, तो इसलिए माधिका आपका 4 हो गया। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो घटना का प्रायिकता 0 से है ना 0 से लेके 1 तक ले रहता है, ये है ना 0 से 1 से बड़ा है, ये घटना की प्रायिकता नहीं होगा। कह रहा है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं, वो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो 20 और 30 जोड़ देते हैं, 30 में 2 से भाग देंगे 15 होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, किस है ना आलेखीय चित्र का मादिका ज्ञात किया जा सकता है? करा किस आलेखीय चित्र में
है ना माध्यिका का, है ना, आपको माध्यिका ज्ञात किया जाता है, त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या है? त्वरण के द्वारा। आगे देखिए, एक पासे को फेंकने पर, है ना, 5 आने की प्रायिकता, एक पासा है उस पर, है ना, 5 आने की प्रायिकता, 5 का वो आएगा, 1 होगा। अब पासा कितना है? टोटल इस पर 6 अंक होते हैं, 1 भी रहते, 2 रहते, 4 रहते, 5 आने की प्रायिकता। तो 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 की मरतबा 5 आएगा, इसलिए 1 लिख दिया। टोटल संभावना नीचे लिखेंगे तो 1/6 होगा, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, अच्छी तरह फेंटे गए ताश में पत्तों में से एक पत्ता यात्रीछा निकाल जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल टोटल 26 होते हैं और टोटल ताश के पत्ते 52 होते हैं। 26 से कहीं 26, 26 दूनी 52 होता है, तो 1/2 ऑप्शन होएगा आपको 1/, देखिए एक तरह से फाटे गए ताश में पत्तों में एक पत्ता यात्रीछा से निकाला जाता है, जैसे कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए लाल होने की प्रायिकता में बोल रहा है, तो लाल टोटल 26 होते हैं, तो एक लाल में से निकालता है, तो 1/, आपको क्या लिख देना होगा? 1/, टोटल लाल होते हैं 26, क्योंकि लाल में से निकालना है, तो ये ऑप्शन क्या होएगा आपका? ऑप्शन 1/26 होंगे, क्योंकि टोटल है ना लाल 26 होते हैं, उसमें से एक निकाल लेते थे, 1/26 हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे में दे रखा है 61 में, क्वेश्चन 61 में दे रखा cot 60 का मान। तो cot 60 का मान अभी हम बता रहे थे, cos 60 का मान क्या होता है कि 1/tan 60 का मान, तो tan 60 बराबर 1/tan 60 का मान √3 होता है, तो हमें tan 60 का मान तो 1/√3 हो गया। cot 60 बराबर क्या होता है? 1/√3, तो ये ऑप्शन है ना बी हो गया। 30 डिग्री वाले कोण त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है? तो देखिए, तो इसका क्या करा है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 30 डिग्री वाला, यानी 30 डिग्री या कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। तो थीटा है की जगह पर 30 डिग्री दे रखा है, कितना देगा? 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री बटे में 360 है ना, पाई का तो पाई रहने दीजिए, आर का मान क्या रखा है? आर का मान भी रहने दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 आता है ना, 3 दूनी 6। तो ये आपको है ना, आपको गुना कीजिए 1 में, ये हमने थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिखे है, तो 30/360, अब पाई के पाई आर की जगह पर आ रही है तो आर रख दिए। तो यहाँ पर है ना 1 में पाई से गुना करेगा तो πr², अब बटे में 12, तो है ना πr²/12 होगा। क्या होगा? πr² बटे में 12 होगा, क्योंकि थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री रखे हैं। आगे देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण ये तो आपको है ना, द्विघात समीकरण देख लेते हैं कौन नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? यही द्विघात समीकरण, क्योंकि इसको गुना करिए जाता है x² और ये ना 2 का वर्ग है ना 4 होगा, तो ये 5 4 ये द्विघात है ना। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये द्विघात समीकरण है ना, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी आपको द्विघात समीकरण, ये आपको द्विघात समीकरण नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो करा द्विघात समीकरण कौन है? तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। करा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा? तो जब मध्य बिंदु का नियामक तो 8 4 x1 x2 को जोड़ते हैं, तो x1 8 है, x1 -4 है, x2 कितना है? 8 है, तो जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, 8 में 4 है ना जोड़ देंगे तो ये माइनस है तो घट जाएंगे, तो 8 में 4 गए, देखिए x2 - x1, तो x2 है ना, x2 है ना, तो आपका 8 था, x1 क्या था? -4 था, अब बटे में 2 कर देंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 4 ही ना होगा, बटे में 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरह y1 - y2, तो y1 + y2, तो 6 2 8, 8 में 2 से बाहर दे दिए तो 4 हो जाएगा, तो यानी 2,4 होगा। क्या होगा? 2,4, तो 2,4 यही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, 4 में 2 से डिवाइड करें तो 2 ही ना होगा, और 6 2 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। ये ऑप्शन हमको बना लेना है। इसी तरह आगे दे रखा है, आगे क्या दे रखा है कि है ना बहुपद इतना है तो अल्फा गुने बीटा है। कह दिया यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a। c का मान यहाँ पर -6 है, a का मान 1 है, इसमें भाग दीजिएगा तो -6 होगा।
तो ऑप्शन है ना इस है ना 65 का ऑप्शन सी बी हो जाएंगे। क्या होगा? बी होंगे। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है, तो है ना आपको संचयी बारंबारता जो होता है का वक्र कहलाता है आयत चित्र की त्वरण कहलाएगा। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगा? आपको है ना संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। तो आपको ऑप्शन है ना आपका वही देंगे, ए ऑप्शन देंगे, त्वरण ही देगा। क्या होगा? त्वरण देगा। 66 का आपका त्वरण देगा। इसी तरह cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है। ये बी ऑप्शन है। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कहा ना क्रमशः आर और एच है, इसका वक्र परिधि, शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? एक शंकु का त्रिज्या और शंकु का क्रमशः आर और एच है, ऊंचाई एच है, इसका वक्र परिधि क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, क्योंकि है ना ऊंचाई है ना क्रमशः आर और एच दे रखा है, तो इसका वक्र परिधि, तो शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल, तो इसलिए ऑप्शन क्या माने हैं? पाई आर एल। सेक है ना आपको दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कह किसी बिंदु की वाई अक्ष मान लीजिए कि वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक भुज की वाई की दोनों ए और बी कहेंगे, दोनों कहेंगे ए और बी, ए भी रहेगा बी भी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे। 5√2 क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय होता है ना। ये 5.237 इतना होता है, पूर्णांक होता है कि परिमेय होता है कि देखिए ये आपको है ना, ये है ना 5.23 है ना, ये पूर्णांक है कि परिमेय की अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है ना आपको 2372 को क्या लिख सकते हैं? 52372 बटे में E1 की स्थान पर 1 लिख दीजिए, कब है संख्या 4 हो तो 4 को आपको लिख देना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं परिमेय होगा, सॉरी, ये आपको p/q के रूप में लिखते हैं, उसको परिमेय कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सी नहीं होगा, बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है? तो कि विजातीय अलग हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए है ना विजातीय हो, तो जैसे कि सजातीय मतलब एक ही जैसा, जैसे कि 2/3 है ना, यहाँ 7/3 है, इसका वर्ग 5 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये सब है ना सजातीय था। अब विजातीय अलग हो गया, 11 होगा, ये विजातीय अलग है, इसलिए विजातीय क्या होगा? √11 होगा। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय कौन है? तो आपको परिमेय तो पाई नहीं है, न ये भी परिमेय है, न ही ए भी परिमेय। परिमेय होगा 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्गमूल, ये परिमेय संख्या है। 75 में आइए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? अपरिमेय कौन है? तो अपरिमेय आपका वो होगा, अपरिमेय देख लीजिए, अपरिमेय कौन होगा? तो अपरिमेय आपका अपरिमेय है, तो अपरिमेय रूट है ना √2/5 होगा, सी ऑप्शन होगा। कह रहा है द्विघात समीकरण px बराबर शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा? तो हम अभी बताएं, अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू है ना, अल्फा गुने बीटा, ये अल्फा है गुने है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना होता है, इसका फॉर्मूला c/a होता है। तो इसी क्या है? -4, तो -4 लिख देना है। a का मान क्या है? a का मान 2 है, इसमें है ना 4 को -2 से भाग दीजिएगा तो -2 होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा? -2 होगा। तो ये आपका 46 हो गया। आगे चलते हैं। आपको दे रखा है आगे कि है ना यदि बहुपद x² - 9x + a का गुणनफल 8 है, क्या दे रखा है? गुणनफल 8 है, तब इसका शून्यक होगा। तो इस गुणनफल निकालते हैं, अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका गुणनफल क्या दे रखा है? 8, और c का मान क्या दे रखा है? a, और a का मान क्या दिया है? 1। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बराबर है ना, a में 1 से भाग देंगे तो a हो गया, a इज इक्वल टू 8 है। इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, x² - 9x + a का मान कितना आया था? 8 आया था, 8 लिखिए। इसका गुणनखंड कर दीजिए, जब इसका गुणनखंड करिएगा तो 8 होगा, तो है ना आपको है ना क्या करना है? 8 का आवाज गुणनखंड करें तो 2 गुने 2 आएगा, तो आपको है ना इसका आभाज्य गुणनखंड करना है। तो है ना हमारे पास a का मान 8 आया था, तो 8 आया था ना, तो आप क्या करिए? इसका आभाज्य गुणन करिए, तो ये 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको जोड़िए है ना
तो है ना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्या करिएगा 8x में से है ना एक और x कर दीजिए, इसको जोड़िए 8 1 9, इसको गुना करिएगा तो 8 1 8 प्लस में हो जाएंगे। अब दोनों में एक कॉमन लीजिए, x प्लस -8 हो जाएगा, इसमें है ना 1 कॉमन लेते हैं तो x -8 हो जाएगा। तो x माइनस है ना 8 ले लीजिए, दोनों में x -8 है, इसमें x - 1 इज इक्वल टू 0 है, शून्य निकाल रहे हैं सब में। तो x का मान है ना -8 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा 8, एगो में क्या होगा x का मान 1 होगा। तो x का मान एगो 1 एगो है ना एगो 1 है एगो 8 है, तो 1 8 कितना है d में। यदि बहुपद इतना का शून्य बराबर है किंतु विपरीत है तो a का मान क्या है, इनके शून्य बराबर है तो अल्फ़ा बराबर बीटा है, आई के विपरीत है तो विपरीत का मतलब है ना प्लस होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसका फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a बराबर 0। अब क्या है ना b का स्थान पर क्या दे रखा है आपको, b के स्थान पर a दे रखा है तो -a लिखिएगा। a का मान कितना दे रखा है, a का मान 1 है बराबर क्या है 0, तो है ना या इसमें भाग दीजिएगा तो है ना 1 में -a में भाग दीजिएगा a हो गया, अब -a को a में भाग दीजिएगा तो तभी है ना 0 में -a से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा। तो a का मान आपका 0 होगा, क्या होगा a का मान 0, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। विपरीत है तो a का मान हमारे पास निकल के आया 0, ठीक है। a का मान क्या होगा 0। यदि द्विघात बहुपद x² इतना तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है वो -b/a, तो -b/a तो माइनस b का मान क्या है -2, a का मान क्या है 1, अब इसमें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बट्टे में इसको भाग दीजिए 2 होगा, ऑप्शन क्या होगा b हो जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन 80 में देखिएगा, 80 में दे रखा है कि बहुपद px है ना x² + 7 + 10 है ना 10 है के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा डॉट बीटा का मान गया, तो अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पर 80 में दे रहा है c का मान कितना है 80 है 10 है, c का मान 10 है और a का मान कितना है 1 है, तो 1 में है तो 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 आएगा। ये ऑप्शन आपका कितना है 10, ए ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकालेगा निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। अविरोधी की इनमें तब जब एक है ना क्या कर रहा है, एक है ना रैखिक समय एक बिंदु पर काटता है तो एक बिंदु पर ही कट कर रहा है, तो ये समीकरण निकालना किस प्रकार का होता है विरोधी, तो विरोधी थोड़े कर आश्रित, आश्रित थोड़े, ये अविरोधी है, ऑप्शन आपका सी होगा। जब दो चर वाले समीकरण आलेख संपाती हो तो इनका है ना हल क्या होगा, तो दोनों का है ना संपाती, ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे है, ये भी लाइन है एक और लाइन है इसी पर, जब समाती है तो अनगिनत हल होते हैं, इसका मान अनगिनत होता है। तो राशि का युग्म समीकरण इतना का अनंत हल हो तब होगा, तो अनंत हल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये अनंत हल के लिए। निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण जिसका पावर है ना 1 हो, तो देखिए इसका पावर तो है ना ये सबका है ना इसका पावर 1 होता है, क्योंकि 1 है तो रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जिसका पावर 1 होता है वो रैखिक है ना समीकरण कहलाता है। आगे देखिए a का मान जिस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और भिन्न हो, a के है ना जिस मान के लिए क्या लिख रहा है, a के जिस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और क्या है भिन्न हो, वास्तविक है और भिन्न माने अलग होते हैं, तब है ना इसका मान बताइए। तो जब इसका वास्तविक और मूल भिन्न होंगे तो वह होगा, तो ये ऑप्शन देखिए ये 85 जो है ना, ये 85 आपको समझना होगा कि 85 है ना आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 85 कितना होगा बी होगा, -b/a, ये आपको समझ लेना है। ये a का है ना, a का मान जब निकालिएगा ना तो यहाँ पर a के स्थान पर रखिएगा तो ये मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे, कहाँ पर रखिएगा a के स्थान पर, तो वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योग का मान क्या है, तो मूलों का योग का जब भी मान पूछेगा तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a होता है। तो ये द्विघात समीकरण मूलों का योग पूछ रहा था, तो ये माइनस लिखिएगा, b का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 1, इसमें भाग दीजिएगा तब -2 होगा, क्या होगा -2, तो ये -2 लिख देंगे है ना। इतना का द्विघात समीकरण मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा -2 होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक का मान निकालते हैं, विवेचक बराबर होता
है ना, विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इतना का विवेचक का मान, तब बी का मान कितना है -4। अब -4 गुने ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 त्रिका 24। इसका मान करिएगा तो 24 में से 16 घाट आएगा तो 8 होगा, तो बड़ी संख्या क्या है माइनस रहेगा। तो इसका मान हो गया आपके पास -8 हो गया। एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ना, पदांतर एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है 89 में कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसका प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा। प्रथम एन पदों का योगफल n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है ना 89 का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देख रहे हैं आगे में, आगे 90 देखें तो 90 आपको 90 में दे रहा है त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज समरूप है, तो देखना होगा 2 त्रिभुज समरूप है। कोण ए बराबर 47 कोण है ना, टी बराबर कोण सी क्या होगा। तो 2 त्रिभुज समरूप है, देखिए ये ए है, ये क्या है बी है, ये सी है, तो समरूप होते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो ये पी है, ये क्या है क्यू है, ये आर है, तो ये इसके लेवल में होगा, ये इसके लेवल में होगा। कोण ए बराबर कोण क्या होगा, ई डी है, ये क्या है डी है, तो कोण डी बराबर ई कोण ए के बराबर होगा। तो आपको कोण ए दे रखा है 47 डिग्री, क्या दे रखा है 47 डिग्री। कोण क्यू दे रखा है, कोण क्यू कितना दे रखा है, वो 73 डिग्री दे रखा है। कोण सी पूछ रहा है, तो कोण है देखिए ये कोण जो है ना, ये क्यू जो है, ये कोण जो क्यू है वो कोण बी के बराबर है, तो कोण बी के बराबर होगा, दोनों सेम होंगे, तो दोनों ये इनका संगत कोण ये होता है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। और कोण सी का मान करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए कोण बी कोण सी इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो कोण ए का मान 47 है, कोण बी का मान 73 है, तो कोण सी निकालने के लिए कहा गया था, तो निकाल लेंगे। तो 7 3 10 और 7 4 11 120 होगा। कोण सी बराबर 180 और कोण सी बराबर 180 में से 120 घटा देना, तो ये है ना 0 के 0 8 में 2 60 हो गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 90 का क्या होगा सी होगा। त्रिभुज ए बी सी में याद रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 3, तो ए सी का मान पूछ रहा है। त्रिभुज ए बी सी में आपको त्रिभुज ए बी सी बना लेना, ए बी सी बना लीजिए। इसमें से ए डी लंब है किस पर बी सी पर, तो ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी बराबर बी डी, ए डी है वो बी डी के बराबर, ये जितना है उतना बी डी है। ए डी और बी डी ये भी 8 है तो ये भी 8 है, तो बी सी बराबर, तो बी सी जो दे रखा है वो 23 है, ये पूरा कितना है बी सी जो है ना, ये पूरा बी सी है, ये पूरा बी सी 23 सेंटीमीटर है। तो करा ए सी, तो ए सी है निकालने के लिए करा, तो ये निकालने के लिए करा, तो ये पूरे में 23 में से, ये 23 में से 8 घटाएंगे, तो 23 में से 8 घटा दीजिए, 23 में से 8 घटाया तो 13 में से 8 गया तो 5 होगा, 8 5 13 होता है, ये होगा 15, तो ये 15 हो जाएंगे। ये कितना होगा 15। तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर ए सी, ये कर्ण हो गया, तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना है 8 स्क्वायर और क्या है ना ये 15 आया, तो 15 का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, अब 15 का वर्ग 225 होते हैं। अब ये ना 5 4 9 और 4 2 6 2 8 और 2 के 2 200 है ना 289 17 का वर्ग होता है, क्या 15 का वर्ग 225 होता है, नहीं 16 का वर्ग 16 का वर्ग 200 है ना, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 289, 16 का वर्ग है ना 17 का वर्ग 289 होता है, क्योंकि 17 गुने 17 करिएगा तो 749 यानी हाँ 17 का ही वर्गमूल है, कितना है 17 का है, 289 17 का वर्गमूल है, तो आपको है ना 17 यानी बी ऑप्शन होगा, क्या होगा ये ऑप्शन 91 बी ऑप्शन होंगे। आगे देखिए त्रिभुज 92 में, त्रिभुज है ना ए बी सी त्रिभुज इतना बराबर 2 पी क्यू है, तो बी की इसको देखिए क्वेश्चन है ना आपको समझनी होगी। क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी, आपको ए बी सी बना लीजिए, ए और बी सी, त्रिभुज है ना पी क्यू आर, पी और क्यू आर है ना,
क्या है, दोनों समरूप है। तो करा है 2AB है, 2AB बराबर PQ है, ये PQ है। तो करा है कि है ना BC बराबर, ये BC बराबर क्या है, ये BC आपको 8 दे रहा है। तो QR कितना होगा, तो QR इज इक्वल टू निकालना होगा ये QR, तो QR E है, आई 2AB है, तो यानी है ना 2AB बराबर होगा 2QR, और 2 गुने Q का मान कितना है, 8 है। तो 8 लिख दीजिए, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि दुगुना सब में है, ये भी दुगुना हो जाएंगे। क्या कि ये BC है ना, तो ये है ना 2B है, तो ये 2B बराबर PQ है, ये 2B बराबर PQ है, तब ये 2BC बराबर है ना QR होगा। तो 2 है ना QR का मान निकला था, 2QR नहीं लिखेंगे, 2BC क्या लिखेंगे, 2BC इज इक्वल टू QR होगा। क्यों हो रहा है इस तरह, क्योंकि AB जो हो रहा है ना वो है ना क्या है ना, AB का जो मान दे रखा है वो 2AB बराबर PQ है। ये दुगुना करते ना AB के लिए तो वो PQ के बराबर होता है, इसलिए 2 गुना BC करेंगे तो QR के बराबर होगा। तो QR इज इक्वल टू 2BC, तो 2 गुने BC का मान 8 है, तो 16 हो गया, 8 दूनी 16। ऑप्शन हो जाएंगे 16, बी का ऑप्शन होंगे। कितना होगा, ऑप्शन आपका 92 का बी होंगे। क्वेश्चन है ना आपको दे रहा है क्या है कि त्रिभुज है ना इतना में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन है ना आपको 53 जो दे रखा है, नहीं 93 है ना, 94 देखिए, क्योंकि है ना 93 देखिए, सॉरी 93 में जो दे रखा है वो करा त्रिभुज है ना त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 से, तो CA बराबर इतना है, तो तब कोण A इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये कोण है ना AB, तो AB है ना वो दे 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर। अब BC क्या दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, CA के बराबर, CA कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर। तो 6, तब कोण A बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको है ना CA, तो कोण है ना आपको एक त्रिभुज बना लेना होगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है, तो त्रिभुज बनाना होगा, एक त्रिभुज बना लीजिए। आई AB A है ना, ये B है, ये C है, तो AB का मान 6 है, BC का मान 12 है, और इसका मान 6√3 है। तो इसका 6 का वर्ग 36, 12 का वर्ग है ना, इसका 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, 12 का वर्ग 144 होते हैं। तो ये है ना 6 4 है ना 10 हो जाएंगे, 6 4 10, और 4 3 7 1 8 बटे में है ना 180 हो जाएंगे। 180 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 180 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 90 हो जाएगा, 90 का भाज्य गुणन 45, 45 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 9 45, ये इसका क्या होगा 3 3 9, तो यानी 3 9 6√5 हो जाएगा। कितना होगा 6√3 होगा। ये समकोण त्रिभुज जाएगा, कितना होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जो होगा ना तो ये 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन आपको है ना जो है ना 93 दिया है, क्वेश्चन जो 93 दे रखा है वो ऑप्शन है ना क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। 93 जो दिया है वो 90 डिग्री का होगा। कौन होगा, क्योंकि है ना ये दोनों का इसका है ना कौन सी इज इक्वल टू 6 है ना, CA इज इक्वल टू 6√3 है, तो इसका करा कि मान क्या होगा, तो ये D ऑप्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसका वर्ग यानी 6 का वर्ग 12 का वर्ग कर रहे हैं ना, इसका वर्गमूल निकालना है तो 6√3 के बुला रहा है, तो ये यानी ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है। इसी तरह ये है ना इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकलिएगा तो 37√1/2 होगा। आगे देखिए, बिंदु इतना को मिलाने वाली है ना रेखाखंड किस अनुपात में बांटती है। इस दोनों को बिंदु है ना 1,2 बिंदु इतना को मिलाने वाली किस अनुपात में बांटती है। तो इसको समझिए है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ये समझना बहुत ही आपको समझना होगा। ये है ना 95 है, बिंदु है ना करा बिंदु P है ना बिंदु A, तो A का मान -2,1 है, B का मान 7,4 है। इनको मिलाने वाले है ना रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। तो आपको है ना यहाँ पर मान लीजिए P का 0.1/2 है, किस अनुपात में बांटते हैं, M1 और M2 पूछ रहा है। तो P का x निर्देशांक निकाल दीजिए। निर्देशांक P का x निर्देशांक, ये निर्देशांक लिखा है, निर्देशांक बराबर है ना P का x निर्देशांक होता है x1 m2 प्लस m1 x2, अब बट्टे में m1 m2 होगा। P का x निर्देशांक, P का x
ये है p का, है ना, x निर्देशांक। क्या लिखा हुआ है? p का x निर्देशांक। p का x निर्देशांक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 है। इसी तरह x1 का मान आपको -2 दे रखा है, ये m2 लिख दीजिएगा। m1 का मान जो दे रखा है तो हमको m1 तो निकालना ही है, गुने कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुने। x2 का मान दे रखा है वो 7 है, x1 -2 था, x2 क्या था? 7 था। m1 लिखिए, m2 लिखिए, या लिखिए, इसमें गुना करिए तो m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? 2m2 अब प्लस 7m1। अब लिखिएगा ये 2m1 2 है ना, तो इधर ले आइए, तो ये 2m2 प्लस 2m2 हो जाएगा बराबर 7m1 में से है वो घटा दीजिए ना, एक m1 घटा दीजिए, ये प्लस है तो इधर घटेंगे, ये 3m2 हो जाएगा बराबर ये क्या होगा? 7 में से एक m1 जाएगा तो 6m1 हो जाएगा। अब है ना 3/6 बराबर m1/m2। अब 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर m1/m2। तो यह लिखेगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होगा। ये 1/2 में बांटेगी। ये किस, है ना, मिला किस अनुपात रेखाखंड में बांटेगी? तो 1/2 हम अभी बनाए हैं, ये बना के दिखाए हैं 1/2। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है? तो क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। बिंदुओं 3, इतना को मिलाने वाली बिंदुओं आपको, है ना, a का मान -3 है, b का मान b है ना, a का मान मान लिए, है ना, a का मान क्या मान लिए? क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन 96 बना रहे हैं। देखिए -3, -4 है। अब b का जो मान पॉइंट मान लिए वो 1, -2 है। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में बांटती है? तो y अक्ष है, तो y अक्ष पर तो x तो 0 होगा, y क्या होगा? y ही रह जाएंगे। तो हम लिखते हैं ना, यहाँ पर p बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर p का x निर्देशांक बराबर क्या होगा? p का x निर्देशांक आपको x1 m2, इसी तरह x2 m1, अब बट्टे में m1/m2 हो जाएगा। ठीक है, तो p का x निर्देशांक निकालेंगे तो ये 0 दे रखा है। p का x निर्देशांक क्या है? 0। x1 का मान क्या है? -3 em2 होगा। ठीक है, e है ना, x1 का मान हमने -3 रखा है, x2 का मान हमको दे रखा है 1, m1 का मान -1 है। यहाँ पर m1 प्लस m2 लिख देंगे, इसमें गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। क्या होगा? इसको गुना में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3m2 प्लस m1, अब लिखिएगा m1 ही नहीं आएगा, 3m1 बराबर 1m1। 3m2 है, ये क्या लिखिएगा? 3m2 है, तो 3m2 माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया। अब लिखिएगा, है ना, ये है ना, आपको 3 लिख दिए, ये बटा है, गुना है तो बटा में आएगा, ये m1/m2 होएगा। तो m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या होगा? 3:1। तो ये 3:1 में होगा। तो ये ऑप्शन क्या होएगा आपका? एक है ना, आपको 3:1 में होगा। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को y के किस में बांटती है? तो 3:1 में बांटती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है ना 96, देखिए, है ना, 96 में दे रखा है, 96 में दे रखा है कि एक, है ना, इतना मतलब मिलाने वाली रेखाखंड को एक साथ पर जिस अनुपात में बांटती है वह है 2, -3, का है 5, 6 मिलाने वाली रेखाखंड को एक अक्ष पर जिस अनुपात में बांटती है, तो मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष पर, तो a का मान है ना 2, -3 मान लेंगे। एक अक्ष पर है तो x अक्ष पर तो x 0 है ना, x पर तो x रहेगा तो y 0 हो जाएगा। कह रहा है कि है ना, आपको है ना x मिलाने वाली, तो 2, 3 है, वो b, यहाँ पर b का मान लेते हैं वो 5, 6 है। तो x अक्ष पर जिस अनुपात में बांटती है, तो यहाँ पर p मान लेते हैं। तो p का x निर्देशांक क्या होगा? x1 m2 होगा, अब प्लस
x2 m1 बटे में m1 m2। तो p का x p का y निर्देशांक लिखिएगा। p का y निर्देशांक क्या 0 दे रखा है, यहाँ पर y1 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा y1, यहाँ पर y2 लिख दीजिएगा। तो ये y1 का मान जो दे रखा है वो -3 दे रखा है, ये m2 है। अब प्लस y2 का मान दे रखा है वो 6 दे रखा है, ये m1 है। ये m1 प्लस m2 है, इसको गुना करिएगा, ये बटा में तो गुना होगा तो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा। -3m2 प्लस 6m1 हो जाएगा। ये 3m2 इधर आएगा तो प्लस में होगा, ये 6m1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ये 3/6, ये 3/6, ये m1 बटे m2 होंगे। 3 1 3 3 नहीं 6। अब लिख दीजिएगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2 होगा। तो ऑप्शन है ना आपका है ना 97 था, क्योंकि इतना मिलाने वाले तो 1/2 आया था। क्या आया था 1/2। ये ऑप्शन 97 का क्या हो गया, 97 का 1/, इतना मिलाने वाली रेखा तो वाई एक्स का ये 1/1 हो गया, 1/2 हो गया। बिंदु इतना की मूल दूरी है ना, मूल बिंदु से मूल है ना, इतना बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु की दूरी क्या होगा x² y²। 4 का बराबर 16, 5 का बराबर 25, 16 में 25 जोड़ दीजिए। तो 16 में √16 में है ना, आपको 16 में 25 जोड़ना है। क्या करना है 25। तो ये 5 4 9 होगा, क्या 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 होगा। क्या होगा 41। ऑप्शन क्या होगा 98 का 41 हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान निकालिए। तो देखिए आपको है ना क्वेश्चन है ना आपको 99 का, देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है वो cos थीटा दे रखा है। तो ये cos दोनों बहनिस कर जाएगा, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है थीटा। ये थीटा इधर जाएगा तो 2 थीटा बराबर 90, या थीटा का बराबर क्या होगा 90/2 इज इक्वल टू 45। आपका क्या होगा 45। तो ये थीटा का जो मान आया वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है, वो 99 हो गया। 100 में देखिए यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 है तो थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल, तो ये साइन कितना है, ये साइन आपको 1/2 है ना, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो साइन वैनिश कर गया, तो थीटा का मान क्या हो गया, साइन थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, ओके।